बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नए व्यूअर्स हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रो सिटी रुझान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुँचती रहें। अच्छा नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड है क्योंकि आज की वीडियो में हम अर्ली बर्ड ब्लॉक को मैप के देखते हुए और मैप को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है, जो डेवलपमेंट इतनी तेज़ हो चुकी है और कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, मज़ीद अर्ली बर्ड में आबादी जो है वो आना शुरू हो चुकी है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर जो है हम एनालिसिस करेंगे और रिसेंटली जो 1 साल पहले जिस जगह के रेट थे और अभी उस जगह के क्या रेट चल रहे हैं, वो चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वो अहबाब जो वेट कर रहे हैं परचेजिंग का, एक तो उनके लिए एनालिसिस जो है वो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ वो कि वो अहबाब जो अभी अर्ली बर्ड ब्लॉक में मूव हो रहे हैं, चाहे वो 5 मरला में मूव हुए हैं, चाहे वो 9 मरला में मूव हुए हैं, चाहे वो 1 कनाल में मूव हुए हैं, चाहे वो 10 मरला में मूव हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक स्पेशल आज के लिए वीडियो में एनालाइज़ करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आज से 1 साल पहले इस जगह का क्या रेट था, आने वाले 1 साल में इसका क्या रेट होगा और आने वाले 2 साल तक इसका रेट क्या होगा और कब आपको फ़ायदा हो सकता है, और वो अहबाब जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें उन्हें क्या फ़ायदा है, और वो अहबाब जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन्हें कितना टाइम चाहिए। तो आए चलते हैं मैप पे चल के आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मैं किस लोकेशन पे मौजूद हूँ और मेरे आसपास तमाम तर जितनी भी जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो नाज़रीन आए मैप की तरफ। ये है न्यू मेट्रो सिटी गुजरान का मैप। अब अभी तक जितना मैप लॉन्च किया है, कंपनी ने बनाया है, वो यही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है अर्ली बर्ड ब्लॉक, इसके साथ ये है सारा ए साउथ ब्लॉक यहाँ तक। ये सारा आगे ये ए साउथ ब्लॉक है, ठीक है? और ये है कनाल व्यू लॉजेस और ये ब्लॉक है बी सेंट्रल। ये छोटा-सा जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये है बी सेंट्रल ब्लॉक और ये सारा ब्लॉक जो है वो है बी ब्लॉक। यहाँ पर आपको सी ब्लॉक देखने को नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ना ही डी ब्लॉक है, ना ही लो कास्ट ब्लॉक है और ना ही आगे फुल टावर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ तक सिर्फ बी सेंट्रल तक अभी तक मैप बना है और प्लॉट्स भी अलॉट जो है वो बी सेंट्रल तक ही हुए हैं। अब आते हैं वापस थोड़ा अर्ली बर्ड ब्लॉक की तरफ। तो नाजरीन ये है मेन गेट नंबर 1। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ी बैक साइड पे मूव होकर दिखा दें तो यहाँ पर आपको गेट 1 देखने को मिलता है और गेट 1 से आगे ही जब आप आते हैं मैन बुलेवर्ड पे आके इस वक्त मैं तकरीबन इस लोकेशन पे मौजूद हूँ। तकरीबन मेरे बिल्कुल सामने 70 नंबर कमर्शियल प्लॉट है और जिस प्लॉट में मैं इस वक्त खड़ा हूँ तकरीबन 36-30 जो है वो 35 के अराउंड इन प्लॉट्स में से प्लॉट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये अहमद एवेन्यू है। इससे थोड़ा सा आगे आप जब आते हैं तो यहाँ पर ग्लो पार्क है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा दें, ये ग्लो पार्क है, ठीक है? अब इसके साथ आगे चले जाएँ आप, ट्रैफॉल्गर स्क्वायर आता है, एनएमसी का हेड ऑफिस जो आप देख रहे हैं, ये सामने बिल्डिंग है। अगर यहाँ पर दिखाया वापस तो ये है वो बिल्डिंग जो आपको सामने भी मैंने कैमरा में दिखाई। अब थोड़ा सा इसको आगे थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पर है कमर्शियल प्लॉट्स 5 मरला के। अब थोड़ा सा दोबारा ज़रा दिखाइएगा, ये जो प्लाजा बन रहा है, इस प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर सुनहरी बैंक की ओपनिंग कर दी थी हमने तकरीबन आज से 1.5 वीक पहले और यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका है सुनहरी बैंक। और यही जो है प्लॉट है 5 और 5 मरले के। ये 2 प्लॉट्स पे सेम बिल्डिंग जो है वो प्रोजेक्ट है, मीन्स के 10 मरले का प्रोजेक्ट है। वापस आते हैं यहाँ पर और यहीं से आगे रोड जो अहमद एवेन्यू की निकलती है और यहाँ पर है रेलवे अंडरपास। जो इस वक्त बन रहा है वो रेलवे अंडरपास यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर हमने लोगों को 6 मरला के प्लॉट्स दिए हैं, ठीक है? आगे ये सारा ए साउथ ब्लॉक है। चलें छोटा सा डिस्कस कर देते हैं हम ए साउथ ब्लॉक को भी, क्योंकि आज वैसे हमारा इस वीडियो का टॉपिक तो ए साउथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जितना भी एरिया है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तकरीबन 700 के तकरीबन 800 सीरीज़ के प्लॉट हैं 7 मरला के। इनसे पहले पहले जितने भी यहाँ पर आपको प्लॉट मैप को देखने को मिल रहे हैं, चाहे ये क्लॉक टावर है, गुलशन ज़ैनब पार्क है, इसी तरह गुलशन अंबर पार्क है, इसी तरह यहाँ पर गुलशन फातिमा पार्क है, बटरफ्लाई गार्डन है, ये तमाम एरिया जो है इस वक्त तैयार कर रही है कंपनी। अगर पोजेशन की बात करते चलें तो तकरीबन इस एरिया में पोजेशन अभी अवेलेबल है और तकरीबन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरिया में पोजीशन अवेलेबल है और यहाँ पर तकरीबन स्ट्रीट्स की कटिंग कर दी गई है और यहाँ पर क्लॉक टावर भी बन रहा है और ये जितना भी एरिया है यहाँ पर ब्लेड वगैरह लगाया गया, लेकिन प्रॉपर स्ट्रीट की कटिंग नहीं की गई। और ये हैं 2.5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इससे पहले पहले कहीं आपको प्लॉट मिल जाए तो मूव हो जाए, वैसे आपको मिलते हैं यहाँ पे आगे आगे ही प्लॉट है, ठीक है? ये सारा आगे अभी तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 40% है साउथ ब्लॉक जो तकरीबन इस वक्त रेडी है, बाकी 60% पेंडिंग में है। अब ये है बी ब्लॉक में तकरीबन यहाँ तक डेवलपमेंट हुई है, इससे आगे पीछे डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ये सारा बी ब्लॉक पेंडिंग में है।
आप खुद इमेजिन कर लें कि 2 साल में यहाँ तक अगर डेवलपमेंट हुई है तो इस एरिए को कितना टाइम लग जाना है। इसके साथ अगर बात करें बीच सेंट्रल की, तो आगे वो इंशाल्लाह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए एक स्पेशल टाइम निकालेंगे और ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैप पे चल के भी एक बनाएंगे। अच्छा, वापस आते हैं जब हम इस ब्लॉक में, अर्ली बर्ड ब्लॉक में, इस वक्त ये जो आपको प्लॉट्स मैन बुलेवर्ड पे निकले, यहाँ पर मैकडोनल्ड्स की बिल्डिंग है और ये जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, अगर दिखा सकूँ 1 से लेकर 65 तक, कैमरामैन इधर दिखाएं अगर, तो ये मेन रोड के साथ जितने भी ये प्लॉट्स हैं, ये हैं वो सारे कमर्शियल प्लॉट्स जो भी मैंने आपको दिखाए हैं 1 से 64 तक, ये गेट 1 के साथ साथ हैं। अब इसमें आपको अगर बात करें इस रेट की, आज से 1 साल पहले यहाँ का रेट था 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर 8 मरला कमर्शियल प्लॉट मिलता था विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, और उस पर 50 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी थे। तो इस तरह ये आपको प्लॉट पड़ता था तकरीबन 3.5 करोड़ का। आज से ये 1 साल पहले की बात है। अगर आज की हम इस प्लॉट की बात करें तो आज यही प्लॉट आपको तकरीबन 3 करोड़ से भी कम मिलता है विद डेवलपमेंट चार्जेस। और 3 करोड़ से कम में अब मैं स्पेसिफिक आपको एक रेट नहीं बता सकता, जो आप जानना चाहते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मींस के यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 25% तक जो है वो 20% तक तकरीबन यहाँ पर प्राइसेस डाउन हुई हैं। अब ये डाउन क्यों हुई हैं? क्योंकि आज से 1 साल पहले यहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे थे, और जब से डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं तब से इनके रेट्स थोड़े गिरे हैं, और यहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 2.5 करोड़ के अराउंड अबाउट या इस तरह के जो है वो रेट्स चल रहे हैं यहाँ पर। अगर बिल्कुल आप मेरे आगे आ जाएँ, मज़ीद आपको दिखाता हूँ। अब इसके सामने अगर देखें आप, तो यहाँ को आपको 66 से लेकर 108 तक, 108 नंबर तक जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये सामने वाली आपको रोड में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर दिखा दें तो यहाँ पर ये 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर 8 मरला कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है और एक हमारे ही डीलर भाई हैं, इन्वेस्टर हैं, और वो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं। अगर इस सामने वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर अगर उस जो है उन प्लॉट्स की बात करें, तो उनके रेट्स और इनके रेट्स में तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 4% तक का 4 to 5% डिफरेंस है अमाउंट का। मज़ीद आगे आ जाएं, बात करते हैं आगे 5 मरला कमर्शियल की। अब ये जितना भी 5 मरला कमर्शियल है, आज से अगर ये दिखा सकें तो ये जो प्लाज़ा बन रहा है आपको, प्लाज़े के साथ साथ ये जो है वो इस हेड ऑफिस की बैक साइड पे भी ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और बिल्कुल रोड के अपोजिट साइड ट्रफालगर स्क्वायर वाली साइड पे भी यहाँ पर प्लॉट है। आज से तकरीबन 1 साल आप पहले चल जाएं जब डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे थे, तो तब इन प्लॉट की प्राइस तकरीबन थी 1.5 करोड़ विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। आप कह सकते हैं तकरीबन ये 53 लाख प्रॉफिट पर थे प्लॉट। और आज की अगर मार्केट पर जाएं तो इनकी भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 to 20% जो है वो रेट्स गिर चुके हैं। मज़ीद आगे आ जाएं, अब इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये जो सारे रेट्स मैं बता रहा हूँ एंड पे आपको जो मेन चीज़ है वो मैं एंड पे बताऊँगा। आगे आ जाएं मज़ीद। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं कनाल के प्लॉट्स, इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के प्लॉट थे डेवलपमेंट चार्जेस लगने के बाद, लगने से पहले, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जब नहीं दिए, कंपनी ने डिमांड की, तो बहुत ज़्यादा प्लॉट्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे, उन्होंने ए साउथ में दे दिए गए थे इस एरिया में। इसी तरह ये वाले भी कनाल के प्लॉट्स हैं, और ये कनाल के प्लॉट्स जो हैं, ये आप कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर जो है वो रीसेल नहीं चली, और अब जब कंपनी के पास यहाँ पर जगह मौजूद थी और कंपनी ने डील्स निकाली हैं, और ये प्लॉट्स डील्स में सेल हुए हैं एडजस्टमेंट के साथ। अब आते हैं आगे, यहाँ पर अगर आप देख सकें मेट्रो कनाल आ जाती है। इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर थोड़ा आ जाएं, जूम करें, तो ये हैं 8 मरला के विलास। अब ये 8 मरला के विलास दिखा दें जिनका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है वो कलर होना उनका स्टार्ट हो गया, वो प्रॉपर जो है वो तकरीबन पेंट किया जा रहा है। मज़ीद इस पर टाइल भी लगनी है, तो वो इंशाल्लाह जो भी उसका फिनिशिंग का डिज़ाइन है, जब उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे टॉपिक एक लेके 8 मरला विला का, तो फिर उसमें मज़ीद उसकी जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इस मैप में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है 9 मरला के हवाले से और 14 मरला के हवाले से, हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम आगे आ जाते हैं। मस्जिद देखते हैं, तो मस्जिद का भी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ रूट्स स्कूल एंड कॉलेजेस जहाँ पर बनना था, इसको अभी डिले कर दिया गया है। इसकी जगह यहाँ पर रूट्स का स्कूल बनेगा, जिसकी लैंड मौके पे इस वक्त जो है वो क्लियर हो चुकी है। ये तमाम एरिया जितना भी है, ये सारा पोजिशनेबल एरिया है। आज से पहले 1 साल पहले इनके रेट्स बहुत पीक पे थे।
आज से पहले इस अर्ली बर्ड ब्लॉक के रेट अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। हमें 5 मरला 1 साल पहले तकरीबन 8 से 10 लाख प्रॉफिट देखने को मिलता था। इसी तरह हमें 10 मरला पे तकरीबन 12 से 14 लाख तक प्रॉफिट देखने को मिलता था और कनाल के प्लॉट्स पर यहाँ पर 1 साल पहले 20 लाख तक प्रॉफिट था। और इसी को आप मद्देनज़र रखें, अगर कमर्शियल की बात जैसे मैं कर रहा था तो 1 करोड़ तक 8 मरला कमर्शियल प्रॉफिट पर था और वो बहुत सारे ऐसे लोग थे उस वक्त जो परचेजिंग करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उनका कहना ये था कि 2 करोड़ का प्लॉट की प्राइस है कंपनी की और हम 3 करोड़ 1 करोड़ की जो प्राइस है ये विद इन 6 मंथ 1 करोड़ इंक्रीज़ कर गया और उन्होंने परचेजिंग नहीं की। क्योंकि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये जितने भी पुराने इन्वेस्टर हैं, तो उन्हें पता होता है कि जब मार्केट गिरती है या जब मार्केट गिर रही होती है उस वक्त परचेजिंग करते हैं, ना कि वो उस वक्त परचेजिंग करते हैं जब मार्केट अब जा रही होती है। ये जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स तो ये नई चीज़ समझते, लेकिन जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आज से 4-4 5-5 साल पहले, उन्हें इतनी चीज़ का समझ आ जाती है। लेकिन जो 20-20 साल 15-15 साल पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को बड़ी जो है वो एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। वो वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि कब इस सोसाइटी के पोजेशनेबल प्लॉट्स के रेट्स गिरें तो हम फिर अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आएंगे, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह ये जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं इनके रेट्स अभी आपको रीसेल में आपको अक्सर जो लोग हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर 3 प्लॉट्स मौजूद हैं इस सीरीज़ में। अगर थोड़ा सा आगे आ जाएँ मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये हैं सारे 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स, बैक साइड पे तो कनाल के प्लॉट्स हैं और ये है मैन बुलेवर्ड। मैन बुलेवर्ड के साथ ये जितने भी ये प्लॉट्स हैं, आप गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं बिल्कुल पास है और यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग भी है। अब ये वाले जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पर जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी, अभी हुआ ये है कि उन लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी में आके, या हर बंदे की अपनी सोच होती है, उनका यही माइंडसेट था कि आज प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, हम आज बाय कर लेते हैं और कल सेल कर देंगे। हालांकि मार्केट की जो सिचुएशन होती है ये किसी बंदे को परफेक्ट आइडिया नहीं होता। सिर्फ इतना ही हम देख सकते हैं या इतना एनालाइज कर सकते हैं कि कब मार्केट गिरी थी और कब मार्केट अप होगी, और जब अप होगी उस वक्त कितनी मैक्सिमम तक जो है वो प्रॉफिट पे गई है, लेकिन जब डाउन हुई है तो कितने माइनस तक आई है। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट भी उसी वक्त कर रहे होते हैं जब रेट्स टोटली जो है वो गिर चुके होते हैं, टोटली माइनस में होती हैं चीज़ें, तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं। इसी तरह आज ये प्लॉट्स भी जितने प्रॉफिट में थे अब कम आ चुके हैं, लेवल तक आ चुके हैं, इनकी प्राइसेस गिर चुकी हैं। अब वो अहबाब जो इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे थे, अभी उनके पास टाइम है कि वो इन्वेस्टमेंट कर लें। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरी चीज़ पे हम आते हैं, अगर इस तरफ दिखाएँ तो ये प्लाज़ा। अब ये प्लाज़ा के आप देख सकते हैं ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स इसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार हो चुका है। इसी तरह आगे जो है वो इसका 4th जो है वो फ्लोर वो भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ-साथ देख सकते हैं बेसमेंट ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स तैयार हो चुके हैं। इसी तरह अगर इस साइड पे थोड़ा-सा दिखा दें तो ये एक प्रोजेक्ट है, तकरीबन आप 16 मरले पर ये प्रोजेक्ट है। 8-8 मरले के 2 पेयर प्लॉट्स पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है इसकी बेसमेंट तकरीबन आप कह सकते हैं बेसमेंट का काम हो चुका है। ब्लेंटर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे पड़ जाएगा। इसी तरह सामने देखें तो 10 मरला सुनहरी बैंक भी आ चुका है यहाँ पर। इसी तरह उसकी फिनिशिंग भी हो रही है। मज़ीद यहाँ पर आपको ये जो है वो पेनाफ्लेक्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर लोगों ने अपने लगाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स के हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। इसी तरह अगर मज़ीद इस साइड पे आएँ तो आपको बैक साइड पे यहाँ पर एक जो है वो घर देखने को मिलता है जो प्राइवेट बन रहा है। इसी तरह इस तरफ कमर्शियल 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उस तरफ बात करें, मैं विला आगे जैसे मैं आपको दिखाया था, तो विला के ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, कलर्स वगैरह हो रहा है। इसी तरह इसको फिनिशिंग भी इंशाल्लाह जल्दी किया जाएगा। इसी तरह जितने भी प्राइवेट्स, अगर थोड़ा सा जूम करके दिखा दें तो 2 कनाल के वहाँ पर घर बन रहे हैं। अगर आपको नज़र आ जाए थोड़ा जूम करके, तो ये जो 2 कनाल के घर बन रहे हैं, ये 300 विलास बन रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और इसी तरह यहाँ पर मस्जिद बड़ी तेज़ी से, जिम बड़ी तेज़ी से बन रही है। जब ये चीज़ें अब अपनी जो है वो एक आ रही हैं कि एक सोसाइटी है वो डेवलप तो होगी, डेवलप होने के बाद आबादी अब देखते हैं कितने टाइम में आती है। तो आबादी के लिए क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 विलास और एंड यूज़र को विलास ये सेल भी हुए हैं। इसी तरह प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी हो रही हैं। तो जब लोग यहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे, जब लोग आबाद होना शुरू हो जाएंगे, तब जो है ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी आबाद होंगे। इसी तरह देखें, जब इतनी बड़ी ब्रांच जो है वो सुनहरी बैंक जो है वो जब भी
किसी साइट पे मूव होते हैं या जब भी किसी एरिया में जाते हैं तो वो पूरा एनालाइज़ करते हैं कि क्या हम इतनी यहाँ पर अपनी ब्रांच लेके आ रहे हैं, क्या वो हमारी ब्रांच या हम बिज़नेस यहाँ पे अच्छा कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। वो उस वक़्त 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने को नहीं देख रहे होते। वो एक लॉन्ग टर्म सोच के आते हैं कि आज से 20 साल, 30 साल या 40 साल या 10 साल बाद हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्रांच या ये लोग यहाँ पर आके बिज़नेस करते हैं। इसी तरह जैसा कि आज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अभी नो डाउट कमर्शियल्स जितना भी था 8 मरला, उनके रेट थोड़े जो है वो नीचे आए हैं, लेकिन इस वक़्त टाइम है परचेज़िंग का। जो अब आप परचेज़िंग करते हैं उनको बड़े रीज़नेबल प्राइस पे हम परचेज़िंग करवा के दे रहे हैं। अगर कोई भाई परचेज़िंग करना चाहे तो बड़े रीज़नेबल प्राइस पे हम उसको परचेज़िंग करवा के दे सकते हैं। अभी जो अहबाब यहाँ पर ख़ास तौर पर 8 मरला कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, उनको बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जो जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं ये बनना स्टार्ट हो गए हैं। मज़ीद अगर आप भी यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो बेसमेंट आपको अच्छी खासी रेंट आउट कर सकते हैं अच्छे रेट में। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर, अब जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं उनकी बहुत अशद ज़रूरत है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जितने भी इनक्लेव में डीलर्स बैठे हुए हैं, जितने भी रियल एस्टेट को डील कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज जो है वो उन्हें कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। अब कंपनी जब वहाँ पर अपनी प्लॉट्स लॉन्चिंग करेगी या जो अहबाब, क्योंकि वो प्लॉट्स पे बने हुए हैं, तो जब कोई बंदा पोजेसन अप्लाई करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ से ऑफिस ख़त्म किए जाएंगे। कंपनी ने लोगों को, कस्टमर्स को पोजेसन देना है। तो जब वो अहबाब यहाँ से मूव होंगे तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है कि कोई ऑफिस चाहिए यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है अब जितने भी ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, कोई किसी का माइंडसेट ये है कि मैं अपनी जो ग्राउंड फ्लोर है वो बैंक को दे दूंगा, किसी का ये है कि यार चलें जो है वो किसी किराने स्टोर को दे देंगे, किसी का है कि यार चलो मैं कोई कैफेटेरियाज वगैरह को दूंगा, किसी का माइंड है मैं ऑफिस बना के सेल करूंगा। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो जल्द सोल्ड आउट भी होगा। अगर आप सोल्ड आउट नहीं करते, अगर उसको आप रेंट आउट करते हैं तो एक आप अच्छा रेंट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि गुजरान में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी वीआईपी जॉब्स कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उनकी सैलरीज भी हैं, और अगर उनके घर भी देखें तो बड़े लग्जरी घर हैं। लेकिन मसला क्या है कि उनकी जगह जो है जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती। और वहाँ पर उनको गाड़ी क्या होता है कि गाड़ी कहीं पार्किंग, जैसा कि गुजरान में बहुत सारी पार्किंग्स बनी हुई हैं या बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है वो पार्किंग्स बनाई हुई हैं प्राइवेट, तो वो वहाँ पर पार्क करके मंथली उन्हें पे भी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब वो गाड़ी पार्क करते हैं तो कम से कम 20 से 25 या आधा घंटा वो पैदल वॉक करके अपने घर को जाते हैं या बाइक पे जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पर एक अच्छा लिविंग जो है वो स्टाइल चाहते हैं, यहाँ पर वो मूव होना चाहते हैं। तो वो अहबाब आपके जितने भी यहाँ पर अपार्टमेंट होंगे वो रेंट आउट अगर आप करेंगे तो वो अहबाब आपके फ्लैट्स में रह सकते हैं, रिहाइश पजीर हो सकते हैं। और वो आपको मिनिमम भी जो रेंट आना है एक फ्लैट से मिनिमम भी तकरीबन 35,000 के अराउंड रेंट आना है। अगर एक 8 मरला या आप कह सकते हैं कि 10 मरला के ग्राउंड फ्लोर की बात करें रेंट की, कि कितना रेंट जो है वो अभी की सिचुएशन देखें, जब आहिस्ता आहिस्ता आबादी हो जाएगी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आबाद होना शुरू हो जाएंगे तो फिर रेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। लेकिन अब अभी को देखा जाए तो अभी क्योंकि इतनी आबादी तो नहीं है यहाँ पर, इतना मतलब कि वो यहाँ पर आबादी तो नहीं हुई, ना ही वो इतना जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने। आज की डेट में अगर देखा जाए तो मिनिमम भी 8 से 10 मरले का जो प्लाजा है आप बनाते हैं, उसमें क्या ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें, पूरा ग्राउंड फ्लोर मिनिमम भी 2,25,000 से 2,50,000 तक रेंट आउट हो सकता है। इसी तरह आप फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिसेज बना सकते हैं, जिसमें आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीलर्स हैं जिनके ऑफिसेज हैं, वो मूव होंगे इन ऑफिसेज में। यहाँ पर जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने हैं यहाँ पे मूव होंगे, क्योंकि उन्हें भी जो भी ऑफिसेज हैं कंपनी ने अलॉट किए हैं, कंपनी ने उनके ऑफिसेज आज या कल ख़त्म कर देने हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मूव होना है। ऊपर चले जाएँ आप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर तक तो आप जो है वो ऑफिसेज रख सकते हैं, लेकिन आगे सेकंड और थर्ड और फोर्थ फ्लोर तक में 2 से 3 फ्लोर्स में आपको फ्लैट रखना पड़ेंगे। तो वो फ्लैट्स 35,000 पे भी रेंट आउट हों तो तकरीबन 3 से 4 के अराउंड आप जो है वो बना सकते हैं फ्लैट। इसी तरह वो रेंट आउट हो जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर आपका 2 लाख से 2.5 लाख तक जो है वो रेंट आउट हो जाएगा। इसी तरह बेसमेंट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी आ सकती हैं, जिम भी आ सकती है। इसी तरह जो है वो आप किसी किराना स्टोर को भी दे सकते हैं, तो वहाँ से भी आप मिनिमम भी जो है वो 1 लाख के अराउंड रेंट ले सकते हैं। तो अगर आप मीन्स के रेंट आउट करते हैं तो आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस में इन प्लॉट्स में से प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग भाई परचेजिंग करना चाहते हैं इस वक्त, मेरे पास नहायत रीज़नेबल में अगर दिखाते हैं, गेट नंबर 1 बिल्कुल पास है, मैकडोनल्ड्स की बिल्डिंग बड़ी पास है। यहाँ पर मेरे पास नहायत रीज़नेबल प्राइस में प्लॉट्स मौजूद हैं। अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हाँ,
अगर कोई यहाँ पर प्लॉट अभी परचेज करना चाहता है, मैं उसको एक चीज़ बता दूँ, जिस बंदे का माइंड सेट है ना यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का, वो इस वक्त फ़ायदे में है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा रेंट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। आपके एसेट बन जाएगा, आप पूरी ज़िंदगी कुछ भी ना करेंगे ना तो आपको रेंट आता रहेगा, आपके घर का राशन पानी चलता रहेगा, इसके साथ साथ आपके गाड़ी के जितने भी अखराजात हैं वो भी यहाँ से निकल आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मज़ीद आपकी मेट्रो के हवाले से कोई क्यूरी है, क्योंकि मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी रिक्वेस्ट और आपकी जो भी जो है वो इस वक्त क्वेश्चंस हैं उन पे वीडियो बनाई जाए। और मैंने रिसेंटली वीडियो में भी कहा था कि जो आप 5 से 6 लोगों के कमेंट सेम होंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इस प्लॉट, इस 8 मरला कमर्शियल का एनालाइज या इस 8 मरला कमर्शियल की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि इसके रेट्स क्या चल रहे हैं, मौके पे फिलिंग कितनी है, ये वो। तो फिलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर यहाँ पर आप सॉइल टेस्टिंग करवाएं तो तकरीबन 5 से 7 फुट तक की फिलिंग निकलती है। तो ये ना होने के बराबर है, क्योंकि बेसमेंट जो है वो सिर्फ 10 फुट की बेसमेंट बनती है। तो इसके साथ साथ मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر